बिल्कुल ऐसा ही है कि इनकरेजमेंट किसी भी इंसान को, जो इंसान दिल हार बैठे, दिल छोड़ बैठे, स्ट्रगल छोड़ दे, उसके लिए बड़ी अच्छी होती है। लेकिन कोई बंदा अगर मायूस हो गया है, मायूसी में चला गया, वो माशरे का कोई भी फर्क हो सकता है, कोई भी स्ट्रगल करने वाला, इवन के एक पेशेंट भी हो सकता है, क्या वो बिल्कुल मायूस है कि मैं सेहतमंद नहीं हो सकता, मुझे इस बीमारी से निजात नहीं मिल सकती। और एक स्टूडेंट भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स अक्सर ही होता है बैड पीर, बुरी सोबत की वजह से, या अगर अच्छा कोई गाइड न मिले तो बाज़ दफ़ा वो डिस्करेज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। एक स्टूडेंट है, वो नॉर्मल है, वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है, उसको हौसला अफजाई की ज़रूरत बरल है। अगर वो कहीं लैग कर रहा है, कहीं उसको कोई मसला है, कहीं डिप्रेशन में है, किसी हर्डल में है, तो उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। लेकिन आपने कभी इमेजिन किया है, कभी आपको बल्कि ये सामना पेश आया कि ऐसा स्टूडेंट मिले आपको तो बिल्कुल मायूस हो जाए कि फ़लाँ चीज़ में सीख नहीं सकता, फ़लाँ काम में नहीं कर सकता, फ़लाँ कोर्स में नहीं कर सकता, फ़लाँ कोर्स ऑफ लाइन जो है मेरी वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होता ये। बल्कि ये मेरे साथ पेश आया वाक़या एक दफ़ा। मेरा एक स्टूडेंट था, गालिबन 6th क्लास में, यूसुफ नाम था उसका। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा उसका इंटरेक्शन हुआ तो ख़ासकर उसको इंग्लिश में बड़ी मुश्किल थी, और वो इस कदर मायूस था, बल्कि उसके स्टूडेंट्स जो दोस्त थे वो बता रहे हैं कि सर ये तो छोड़ के जा रहा है, कहता है मैं नहीं पढ़ता, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये फ्रॉम प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो अपने आप से बंदा मायूस हो जाए, इतना डिस्करेज हो जाए बंदा कि वो गिव अप करने पे आ जाए, भाई अब मैं ये काम नहीं कर सकता। वाक़तन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, यहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे मिली, इसका मुझे तजर्बा हुआ, और मैं हमेशा अपने जो दोस्त हैं जो टीचिंग के साथ वाबस्ता हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करें। तो मैंने फ़ौरन क्या किया, उस बच्चे को स्टेज पे बुलाया, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस एजुकेशन भी है, और ख़ासकर स्कूल में तो मजहबी तालीम का बड़ा बंदोबस्त था, अच्छा हिफ्ज़ का भी बंदोबस्त था। तो मैंने इस बच्चे से कहा कि बेटा आप मुझे सूरह फातिहा सुनाओ। मेरा उसने सुना दी। फिर जो है आखिरी पारा है हमारे कुरान का, वहाँ से मैंने कुछ सूरतें उससे सुना दी। फिर मैंने कहा बेटा आप लम यकुनिल लज़ी सुनाओ, उसने वो भी सुना दी। मैंने कहा बेटा ये तो मुझे भी नहीं आती, बल्कि 1-2 सूरतें मैंने उससे और भी सुनी, और मैं स्टूडेंट के सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा बच्चों ये मुझे भी नहीं आती, ये तो इसको आ रही है। माशाल्लाह, वेल डन, सब क्लैपिंग करें इसके लिए। सब ने क्लैपिंग की। वो थोड़ा सोचने में मजबूर हो गया, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा आपको कैसे याद हो गई, आपने कैसे याद कर ली, ये तो आप इतनी चीज़ सुना रहे हैं, इतने अच्छे अंदाज में सुना रहे हैं, आप इतना अच्छा आपने इसको याद किया हुआ है, बात तो मुझे भी याद नहीं है। माशाल्लाह, इसका मतलब क्या हुआ। स्टूडेंट्स की तरफ मैंने देखा कि आप याद करें, आप पढ़ें, माशाल्लाह पढ़ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आपको चीज़ें याद होती हैं, माशाल्लाह आप इतने इंटेलिजेंट हैं। ये किसने कहा आपको आप सीख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते। नो, आप तो झूठ बोल रहे हो, या मेरे साथ मजाक कर रहे हो आप। कौन कहता है यूसुफ पढ़ नहीं सकता, यूसुफ सीख नहीं सकता। सब बच्चे कहते हैं नहीं सर ये सीख सकता है, पढ़ सकता है, इतनी अच्छी तिलावत करता है, इतनी अच्छी तरीके से इसने सुनाई आपको स्टेज पे आके, सबके सामने सुनाई। अब क्या हुआ, वो उस मायूसी से बाहर है, उस डिप्रेशन से बाहर है, उसको हौसला मिला। वह कहता है यार मुझे तो फलाना चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे आ रही हैं, इसका मतलब मैं सीख सकता हूँ। फिर क्या होना था, मैं नहीं कहता कि वो हवा में उड़ने लगा, वो इतना एक्सेल कर गया, लेकिन विद इन 1 वीक मैंने देखा कि अगर मैं क्लास में जाता हूँ तो सबसे पहले उसको रेज करता है अपने, सर सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगा। ये हो सकता है कि उसको आप उस मायूसी से बाहर निकाल के ले आए। एक नया तजुर्बा था मेरे लिए, लेकिन ये आपके साथ आपकी सोसाइटी में हो सकता है। कोई बंदा इस कदर मायूस है, पेशेंट है, आप उसको कह सकते हैं कि इस बीमारी से, इससे सीवियर कंडीशन में भी लोग ठीक हुए हैं, फलां बंदे की मिसाल है, फलां बंदे की मिसाल है। आप कैसे ठीक नहीं हो सकते, आप नाकामी से क्यों डरते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई बंदा भी है, उसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको अपनी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने कभी एक्सेल किया था,
क्या आपका बिजनेस कभी बूस्ट किया था? आप वही हैं। आपके क्या पैरामीटर बदल गए? नहीं। आप फिर से कोशिश करें, फिर से स्ट्रगल करें, जैसे आपने स्टार्ट में की थी, शुरू में की थी। सोचें आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपका मखमसा क्या है। हो सकता है कोई मखमसे में हो, किसी परेशानी में हो, कोई और मसला हो, वो जो एक्सटर्नल हो। इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, बड़े फैक्टर होते हैं। लेकिन एक मायूस बंदे को आप हौसला दे सकते हो और वो चल सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।